हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, हमारे फ्रेंड्स हमारे चैनल पे बहुत ही कमेंट कर रहे थे बीएड थर्ड ईयर का होम साइंस के लिए, तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रही हूँ आपका बीएड थर्ड ईयर का होम साइंस, जो कि ये फर्स्ट पेपर होगा। टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान आपका फर्स्ट पेपर है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी दिशा निर्देश हुआ है कि जितने भी फाइनल ईयर के पेपर हैं, चाहे वो बीएससी फाइनल ईयर हो या बीए या बीएड या बीकॉम, कोई भी हो, हर किसी के फाइनल ईयर का पेपर होना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको अपने ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन सभी को ये वीडियो मिल सके जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको इस पे बीए थर्ड ईयर, साथ में चाहे वो सेकंड ईयर के बच्चे हों या फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, सभी को होम साइंस मिलेंगे। और साथ में टीजीटी, पीजीटी और नेट के भी बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो है पेपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सब क्लासेस से आते हैं। तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट का रहेगा वीडियो, अगर वो देखते हैं तो सभी को बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये पेपर टेक्सटाइल। ठीक, वस्त्र विज्ञान। तो सबसे पहले देखिए, एक जो होता है, सबने अभी तक पेपर देते हुए आए हैं तो सबको ये पता होगा, जो पेपर होता है उसका मोटिव जरूर पूछा जाता है, उसका महत्व जरूर पूछा जाता है कि वस्त्र विज्ञान का महत्व क्या होता है। तो मैं आज आप लोग को वही देने जा रही हूँ, यानी कि वस्त्र विज्ञान का महत्व आपको हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। एक सब मानव जो होता है उसकी मौलिक आवश्यकता भोजन के उपरांत क्या होती है? एक वस्त्र ही होता है, उसका सर्वाधिक महत्व वस्त्र का होता है। कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए मकान के बिना तो जीवन व्यतीत कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, जीवन मकान के बिना वो रह सकता है, लेकिन एक सभ्य व्यक्ति जो है वस्त्र के बिना एक दिन भी अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। ठीक है, संभव नहीं है ऐसा। वस्त्र जहां हमारे तन को गर्मी, सर्दियों, धूप आदि से प्राकृतिक कारकों से बचाता है, वहीं ये क्या करता है, सभ्यता की दृष्टिकोण से भी अनिवार्य होता है। बात सही है कि हमें वस्त्र क्या करता है कि गर्मी, सर्दी, चाहे धूप, सभी से वो बचाता है। ठीक है, और साथ ही हमारी सभ्यता का भी एक प्रचारक होता है। ठीक है, उसके लिए भी ये अनिवार्य माना जाता है। वस्त्रहीन रहना सभ्यता तथा पागलपन का लक्षण माना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वस्त्र जो होता है ये हमारे शरीर की शोभा भी बढ़ाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि हमारी शोभा में भी वृद्धि करता है, हमारे शरीर की वृद्धि में, शरीर की शोभा की वृद्धि में भी शोभा में भी वृद्धि करता है। ठीक है, वस्त्र जो होता है ये हमारी व्यक्तित्व को भी निखारता है। ठीक, जैसा हम वस्त्र पहनेंगे, लोग हमारे पहनावे को देखकर ही कहते हैं कि एक ये सभ्य परिवार का व्यक्ति है या एक ये सभ्य व्यक्ति है। ठीक है, तो उससे हमारी ये व्यक्तित्व का भी निखार होता है वस्त्र से ही। वस्त्र के माध्यम से व्यक्ति आधुनिक एवं फैशनेबल कहलाता है। बिल्कुल सही है कि वस्त्र के माध्यम से ही हमारा कैसा विचार है, ठीक है, आधुनिक है, फैशनेबल है, या अभी पुराने ही रीति रिवाज पर चल रहा है, तो ये व्यक्ति के वस्त्र को देखकर भी हम उसके एक अनुमान लगा लेते हैं। ठीक, व्यक्ति के लिए कपड़े या वस्त्र का महत्व न केवल वेशभूषा परिधान के रूप में होता है, वरन इसका उपयोग दैनिक जीवन में अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वेशभूषा के अलावा भी हम वस्त्र का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे कि किचन के लिए हो, चाहे वो अस्पताल में हो, ठीक है, अपने घर की सजावट के लिए हो जाए, तो ये हर जगह पे कहीं ना कहीं से हम वस्त्रों से जुड़े रहते हैं और हर जगह उसका महत्व होता है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया कि माल को ले जाने के लिए, ठीक, माल को ले जाने के लिए, घर को, अभी भी मैंने बताया, घर को सजाने संवारने के लिए, उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए, इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायों में भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। चाहे जैसा एक उद्योग हो, हर जगह पे हम वस्त्रों का उपयोग करते ही करते हैं। जैसे होटल वगैरह में, अस्पताल हो गया, हर जगह पे वस्त्रों का उपयोग होता है। ठीक है,
जीवन के सभी क्षेत्रों में वस्त्रों की उपयोगिता महत्व उल्लेखनीय होती है। बिल्कुल सही है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पे उसकी उपयोगिता और महत्व का एक उल्लेखनीय महत्व होता है, बहुत ही अधिक विशेषता होती है। चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे, वस्त्रों का महत्व। क्या देखेंगे, वस्त्रों का महत्व। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वस्त्रों का महत्व। ये अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो लॉन्ग में हो या शॉर्ट में हो, कहीं ना कहीं से इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इन बातों को ध्यान से सुनिए, हो सके तो अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अपने हाथ से बनाया हुआ जो नोट्स होता है वो आप अगर एक बार पेपर टाइम पढ़ लेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा, वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट जो होता है ये क्या है कि शरीर को आवरण प्रदान करना। क्या होता है, शरीर को आवरण प्रदान करना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वस्त्र क्या करता है, हमारे शरीर को एक आवरण प्रदान करता है। वस्त्र क्या करता है, शरीर को एक आवरण प्रदान करता है। देखिए वस्त्र जो होता है ये हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो गर्मी का दिन हो ठंडी का दिन हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वस्त्रों का ही उपयोग करते हैं। ठीक, वस्त्र ही का उपयोग करते हैं और वो हमें क्या करता है कि हमारे अंगों को वो बचाता है। ठीक है, लज्जावश जो भी प्रदर्शन करना चाहता है वो अंततः उन्हें ढकने हेतु वस्त्र आवरण का कार्य करने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है शरीर को गर्म रखने हेतु। ठीक है, देखिए विशेष रूप से ठंड की ऋतु में हम लोग क्या करते हैं, ठंड के प्रदेशों में या तो और जो ठंड के प्रदेशों में रहते हैं उन व्यक्तियों को अपने शरीर को गर्म करने के लिए एक वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर भी वस्त्र का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे शरीर को गर्म रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका निजी श्रृंगार के लिए। ठीक, देखिए श्रृंगार के लिए आपको ये आपका श्रृंगार है। ठीक है, वो ये जो है आपका मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो टाइपिंग में, तो चलिए देखते हैं। देखिए निजी श्रृंगार के लिए क्या होता है, वस्त्र केवल आवरण प्रदान नहीं करता है, ये क्या करता है, हमारे सौंदर्य में भी वृद्धि करने में सहायक होता है। ठीक है, अतः हम लोग क्या करते हैं, कभी क्या हमेशा हम लोग अपने निजी श्रृंगार के लिए भी वस्त्र धारण करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट आपका है सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु। ठीक है, तो हम लोग अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, चाहे वो जो भी होती है, जो हम अपनी संपन्नता को यानी कि हम कितने संपन्न हैं इन चीज़ों को दर्शाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति या समाज में अपने स्थान, मैंने बताया ना, अपने स्थान को बनाए रखने के लिए या उसका प्रदर्शन करने के लिए भी वस्त्र को ही अपना एक माध्यम बनाता है। तो यहाँ पर भी वस्त्र का महत्व बढ़ जाता है। अगला पॉइंट आपका है कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए। देखिए कार्य से संबंधित कोई भी कठिनाइयों से बचने के लिए, जैसे पानी, उष्मा, ठंडक हो गया, इन सब से रक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए हम वस्त्र को धारण करते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य करते हैं, अगर देखिए कोई भारी वस्त्र हम पहनेंगे तो क्या होगा, क्या उससे हम कार्य कर पाएंगे, नहीं। लेकिन अगर एक हल्का वस्त्र धारण करेंगे तो उससे जो भी कार्य करते हैं उसके अनुसार अगर हम वस्त्र को धारण करते हैं तो हमारी कार्य शक्ति में वृद्धि या कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 6 पॉइंट आपका है विभिन्न प्रयोजन हेतु। तो देखिए जैसे होता है कि इसको आवरण हेतु, हम लोग शरीर के आवरण हेतु वस्त्र को धारण करते हैं, घर को सजाने के लिए हो गया, उद्योग में हो गया, ठीक है, या जल के अभेदन के लिए भी वस्त्र का उपयोग किया जाता है, बस अस्पतालों में भी। ठीक, तो ये सारी चीज़ क्या है, जैसे एंटीसेप्टिक आपकी पट्टियाँ हो गई, कोई भी घाव होता है उसको कवर करने के लिए भी हम लोग वस्त्र का ही उपयोग करते हैं। तो कोई भी प्रयोजन हो सकता है, हर एक प्रयोजन, कोई भी, कितने भी विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रयोजन होते हैं सबके लिए हम लोग वस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो इससे भी हमारा वस्त्र का महत्व बढ़ जाता है। चलिए अगला पॉइंट आपका है विशिष्ट पहचान प्रदान करना। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने, देखिए एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने का, जैसे हम लोग कोई भी होता है
जैसे आपका पोस्टमैन हो गया, ठीक है, पादरी हो गए, चपरासी हो गए, पुलिसमैन हो गए। तो इन लोगों का क्या है, इनका एक अपना यूनिफॉर्म होता है, जिसको हम लोग, या स्कूल के बच्चों को ही देख लिया जाए, स्कूली बच्चे होते हैं अपना यूनिफॉर्म पहने रहते हैं, तो उनका एक विशिष्ट पहचान होता है कि हाँ ये विद्यार्थी है। उसी प्रकार आपका पोस्टमैन हो गया, पुलिस हो गया, तो हर किसी के अपना एक पहचान के लिए भी वस्त्र का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए, इसको 9 कर दीजिए। 8 पॉइंट आपका है कि क्या है, अवगुणों को छिपाने के लिए। ठीक है, देखिए कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, कुछ शारीरिक दोष होते हैं, तो उन शारीरिक दोषों को छुपाने के लिए भी जो शरीर की आकृति या समान होती है, उनको छुपाने के लिए, उन दोष को छुपाने के लिए भी हम लोग वस्त्रों का ही वस्त्र से ही, मतलब उससे ही सहायता लेते हैं। तो उसको छुपाने भी वस्त्र सहायक होता है। तो अब क्या है कि अवगुणों को छुपाने के लिए भी वस्त्र का महत्व होता है। ठीक है, अनुपयोग में देख लीजिए, अनुपयोग में भी बहुत कुछ आ सकते हैं, जैसे कि आपका वस्त्रों का महत्व, जैसे कि अस्पताल में हो गया, ठीक है, व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अपने शरीर को या व्यक्तित्व को प्रभावित बनाने के लिए भी हम लोग वस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया है, उपयोग का महत्व इसी पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ में अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी को ये वीडियो मिल सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हालांकि ये उन BA थर्ड ईयर का है, फर्स्ट पेपर है, मैं सेकंड पेपर भी लेके आऊँगी। तो जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो इसको लाइक कर लें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।